वेलकम टू गुडविल एजुकेशन, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर एकेडमिक्स। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल पे। और गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को देने वाला हूं कुछ धमाकेदार टिप्स, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव नोट्स किस तरीके से बना सकते हैं। और ये तरीका आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा कामदार, हेल्पफुल साबित होगा। और मैं आपको बता दूं कि नोट्स बनाना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम टाइम पे पूरी बुक को थॉरोली पढ़ना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। और अगर हम किसी से बोरो करके नोट से पढ़ते हैं तो उस टाइम पे वो भी हमारे लिए ठीक नहीं होता, क्योंकि उस पर्सन ने वो नोट्स अपने माइंडसेट से बनाए हैं कि उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे ऑलरेडी क्या पता था, जिसके बेसिस पे उसने नोट्स बनाए। तो अगर आपने खुद नोट्स बनाए हैं और आप उससे पढ़ेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हैं। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन नीचे है। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को भी जरूर पुश कर दीजिए, ताकि हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस इस वीडियो को। इसके अंदर मैं आपको बताता हूं कि टिप बाय टिप किस तरीके से आप अपने नोट्स को प्रिपेयर करेंगे। सो गाइस, सबसे पहली चीज है गैदर ऑल द स्टडी मटेरियल। मतलब नोट्स जब आप बनाते हो तो नोट्स का मतलब ये है, देखो सबसे पहली चीज कि नोट्स है क्या। देखो, पूरा का पूरा टेक्स्ट है, फिर उसका एक समरी है, फिर उसके ब्रीफ पॉइंट है। समझ में आ रहा है? तो अब आपके नोट्स किस कैटेगरी के हैं? पहली कैटेगरी तो हो ही नहीं सकती, वो तो पूरा का पूरा ही है ना आपका इंफॉर्मेशन जिससे आप नोट्स बनाने वाले हो। तो या तो सेकंड समरी पॉइंट ऑफ व्यू, या उससे भी ब्रीफ हो सकते हैं। क्लियर? तो आपके पास पहले एक रिसोर्स होना चाहिए जिससे आप नोट्स बनाओगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रिसोर्स में आपके पास एनसीईआरटी है, कोई फर्स्ट रेफरेंस बुक है, कोई सेकंड रेफरेंस बुक है। मतलब इस तरीके से आपके पास जो रिसोर्स होगा, आपको उससे नोट्स बनाने हैं। और उसके अंदर भी जो आप नोट्स बनाओगे, क्या क्या बनाओगे, क्या क्या नहीं बनाओगे, वो मैं बताऊंगा। लेकिन पहली चीज है कि आप इकट्ठा कर लो अपना सारा का सारा रिसोर्स कि आपके पास क्या है, आपको किससे नोट्स बनाने हैं, आपको पूरे साल किससे पढ़ाई करनी है। हो सकता है धीरे धीरे करके आप बुक्स परचेज करोगे तो वो भी आपका स्टॉक बन जाएगा, उसी से आपके नोट्स जो हैं वो तैयार होंगे धीरे धीरे करके। ठीक है। दूसरी चीज गए थ्री वे अप्रोच। थ्री वे अप्रोच का मतलब मैं अभी ऑलरेडी समझा चुका हूं। पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करना, फिर उससे नोट्स बनते रहेंगे, और फिर उसमें हम अपडेट करते रहेंगे नोट्स को। किस तरीके से? फर्स्ट रेफरेंस बुक, सेकंड रेफरेंस बुक, चाहो तो तीनों को लेके चलोगे एक एक टॉपिक पे, एक एक चैप्टर पे, तो ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप पहले एनसीईआरटी कर लो, फिर फर्स्ट रेफरेंस बुक कर लो, सेकंड रेफरेंस बुक कर लो, तो ये ज्यादा बेटर रहता है। क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा सिलेबस थोड़ा पेस में चलता है। क्योंकि तीनों चीजों को लेते हुए चलोगे ना, तो उस केस में क्या होगा, आपका सिलेबस जो है उसका पेस कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपका पूरा पेपर ही एनसीईआरटी से आ रहा है, तो इसका मतलब पहले एनसीईआरटी कवर कर लेते हैं ना, तो एटलीस्ट हमारा सिलेबस तो कवर हो जाएगा, फिर उसको अपडेट करते रहेंगे। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी गाइस, रीड एवरीथिंग थॉरोली। देखो ऑब्वियसली अगर आप ऑलरेडी नोट से पढ़ रहे हो, ब्रीफ पॉइंट से पढ़ रहे हो, समरी से पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि आप लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अपने माइंड में रखते हो। ठीक है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप एग्जाम में लिखने के लिए बैठोगे, तो जो आपने समरी पढ़ी होगी ना, उससे भी कम आपके दिमाग में रहेगा। तो जब आप थॉरोली पढ़ते हो, थॉरोली से नोट्स बनाओगे, तो थॉरोली वाला भी है, नोट्स वाला भी है, तो आपका और शॉर्ट नहीं होगा आंसर। आपके जो आंसर्स होंगे वो और शॉर्ट पॉइंट्स पे नहीं जाएंगे। आपको बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पता है, उसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो भी आप लोगों को पता है। तो आपको थॉरोली पढ़ना है, और थॉरोली पढ़ने के बाद आपको नोट्स बनाने हैं, और उस टाइम पे आपको डिसाइड करना है क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। चौथी चीज गाइस, नोट डाउन ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स। मतलब देखो, इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता, इंपॉर्टेंट वो होता है जो हमें इंपॉर्टेंट लगता है, और वो होता है जो एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। समझ में आई मेरी बात? तो आपको क्या लगता है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट देखने की जगह आप एक और काम कर सकते हो। आप ये कर सकते हो कि जब आप पढ़ रहे हो थॉरोली, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि यार इजी टू रिमेंबर है, जो मेरे को ऑलरेडी पता थी या पता रहेंगी। कौन सी चीजें जिनको मेरे को रिव्यू करने की जरूरत पड़ेगी, जिससे मेरे को वो वाले पॉइंट्स भी रिकवर हो जाएं। तो वो पॉइंट्स आप अपने नोट्स के अंदर लिख सकते हो। इसका मतलब कि जो बुक आप पढ़ रहे हो उसको अंडरलाइन करके फिर उनको आप लिख सकते हो। ठीक है। वेरिएशन वाइल मेकिंग नोट्स। मतलब नोट्स में ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉइंट में नोट्स बनेंगे, पैराग्राफ में नोट्स बनेंगे। वेरिएशन मतलब जिस तरीके का टॉपिक है, जिस तरीके का सब्जेक्ट है, जैसे टैबुलर फॉर्म में हो गया, कोई फ्लो चार्ट हो गया आपका, लिस्ट पॉइंट्स में हो गया आपका, पैराग्राफ में हो गया आपका। तो जो भी आपको लगता है आपके वेरिएशन नोट्स के अंदर हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है गाइस, मेक अ सेपरेट नोटबुक। मतलब नोटबुक आपकी सेपरेट होनी चाहिए। मतलब जिसके भी आप नोट्स बना रहे हो उसके अलग अलग आप सेपरेट नोटबुक रख सकते हो। नोट्स के लिए व्हाइट शीट्स ले सकते हो, आप उसमें लिख सकते हो, फिर उसे पंच कर सकते हो, स्पाइरल करा सकते हो, आपके ऊपर है। व्हाट टू राइट, क्या लिखें, तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि नोट्स के अंदर आपको क्या लिखना है। वो पर्टिकुलर पॉइंट्स जो आपको लगता है कि जो आप आसानी से भूल सकते हो और आपको बार बार रिव्यू करने की जरूरत है, और जिसकी मदद से आपको लगता है कि मैं बाकी चीजों को रिकॉल कर लूंगा।
नेक्स्ट है गाइस, राइट ब्रोडर एंड लीव सम स्पेस। तो लीव सम स्पेस मैंने इसलिए बोला, ब्रोडर लिखने के लिए इसलिए बोला क्योंकि जब आप फर्स्ट रेफरेंस बुक, सेकंड रेफरेंस बुक पढ़ोगे तो वहां के भी पॉइंट्स आप वहां पे अपडेट कर दोगे, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यूज स्केचेस यूज कर सकते हो, जैसे कि हेडिंग डालने के लिए ब्लैक कर लिया, और फिर उसके बाद आप आंसर्स के लिए अपने जेल पेन को यूज कर रहे हो, फिर उसमें भी अगर कुछ आपको वेरिएशन ऐड करना है कि भाई ये वाली टिप से मैं लिख रहा हूँ तो इसका मतलब मैं इस चीज को लिख रहा हूँ, ताकि अगर आपको सिर्फ उन्हीं चीजों को देखना है तो आप डायरेक्टली उस पर्टिकुलर कलर ऑफ स्केच को देखोगे या टिप ऑफ पेन को देखोगे, जेल है या बॉल है, तो आपको डायरेक्टली वो मेन चीजें आपको वहां पे दिख जाएंगी। समझ में आई मेरी बात? क्लियर? नेक्स्ट है गाइस, कीप अपडेटिंग। जैसे मैथ्स में है ना, फॉर्मूलाज होते हैं हमारे, तो फॉर्मूलाज के नोट बना रहे हैं, तो फॉर्मूला हमने बॉल पेन से ही लिखा, खाली जेल पेन से ही लिखा, तो जहां पे भी जेल पेन से लिखा गया मतलब फॉर्मूलाज ही हैं, तो डायरेक्टली वहीं पे हमारी नजर जाएगी। समझ आ गया? नेक्स्ट है गाइस, कीप अपडेटिंग, मतलब नोट्स को आपको अपडेट करते रहना है, उनको ओल्ड नहीं रखना है, आपको अपडेट करते रहना है। समय के साथ साथ हमारे को अपने बर्ताव में परिवर्तन करना पड़ता है, ऐसे ही हमारे नोट्स भी जो है उनमें परिवर्तन होता है। ठीक है, समय के साथ साथ आपको जो सैंपल पेपर्स आप पढ़ रहे हो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा, उस हिसाब से आपको नोट्स को अपडेट करते रहना है। तो आई होप गाइज ये जो मैंने आपको 10 टिप्स दी हैं, धांसू टिप्स जो मैंने आप लोगों को दी हैं, इससे आपके नोट्स अच्छे तरीके से बनेंगे। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया है कि नोट्स बनाने से आपको क्या फायदा होने वाला है, और वो फायदा आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आई होप गाइज आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज गाइज इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। और जैसा कि आप जानते हैं मैं मेनली इंग्लिश का एक टीचर हूं, तो आप लोगों को क्या करना होगा, अगर आप अपनी इंग्लिश ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम के ग्रुप का एक लिंक मैंने दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। पर्सनली मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा, वहां पे मैं फाउंडेशन जो ग्रामर है, आपका बेस जो है, और बहुत ही ज्यादा डीपर ग्रामर लेवल पे जो हमारी ग्रामर होती है वो वीडियोस मैं आप लोगों को वहां पे प्रोवाइड करूंगा, आपके डाउट्स भी मैं वहां पे क्लियर करूंगा। और साथ के साथ आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी मेरे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं अपनी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन डालते रहता हूं, वहां पे मैं अपनी वीडियोस की स्टोरीज डालते रहता हूं, तो आपको मेरी वीडियोस के बारे में वहां पे पता चलते रहेगा, आपको बार बार यूट्यूब पे आना नहीं पड़ेगा। तो आई होप गाइज आप समझ पाए होंगे जो भी मैंने बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, जैसा मैंने बोला, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, इस पे कमेंट जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।